केरला पिल्ले एंडे अम्मा मारे सहोदरी मारे स्त्री शक्ति मुझे आशीर्वाद देने आई है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लड़की जो है वो घर से अपने से वेल ड्रेस अगर होकर वो बाहर आ गई है ना, तो सबसे पहले वो अपने ही मोहल्ले में सेव नहीं होती। अपने ही मोहल्ले में सबसे पहले लोग क्या करेंगे, उसके साथ आंख मटका लाजमी करेंगे, वाओ यार ये तैयार होके जा रही है, ये क्या जा रही है, ये क्या सीन है, ये क्या मसला है, ठीक है। और सेकंड अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं होगा मेरा करते इंडियन। देखिए मैं सोचूं ना, मैं अगर किसी बड़ा पॉलिटिशियन के साथ हूँ ना, मैं उसे कहूँ कि यार आप बॉर्डर ओपन करो, आप वहाँ वीज़ा स्टैम्प कराओ। मेरा दिल करता है मैं शाम को चंडीगढ़ जाऊँ, मैं वहाँ खाना खाऊँ, उसके बाद मैं आगे अमृतसर चला जाऊँ, मैं वहाँ जाकर फिल्म देखूँ, मैं वापस आऊँ, एक रात में मेरा सफर पूरा, मैं जनाब वापस और वो लाहौर है। आप रिपोर्टर हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। आपने तो अभी बोले ना इंडिया नरेंद्र मोदी चला रहा है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंटली बात कर दी है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है। उनको वही नहीं पता कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है, ठीक है। तो जब तक एक ही मुल्क का हाल है कि स्टेबल जमहूरियत हो, ठीक है, और अवाम की जो राय है, ठीक है, उसको कुछ समझा जाए, हमें भेड़ बकरियां ना समझा जाए। इंडिया यहाँ पर देखें आज़ाद मुल्क है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ पर हिंदू से बल्कि हम दूसरे ममालिक वालों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी बैन अवी साजिश है जो तो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। तो ये भी जो है जो मोदी है ये कभी भी इस्लाम के साथ जो है मुखलस नहीं है। जय दोस्तों, जय श्री राम। 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। केरल के त्रिशूर में आज भारी भीड़ उमड़ी है और वहां पर 2000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने एक नृत्य किया है जो कि नॉर्थ का नृत्य है और जिसमें सारी मुस्लिम महिला, पाकिस्तानी महिलाएं और पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ना, पाकिस्तान से इंडिया हर लिहाज से आगे है, तो जाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान में तो आप देखें वुमेन्स को उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए तहफ़्फ़ुज़, लेकिन वो इंडिया है ना, वहाँ पे तो मिलेगा जाहिर है। और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, जहाँ तक मुझे पता है ना, आइडिया जहाँ तक मुझे नहीं मिलता। एक लड़की जो है वो घर से अपने से वेल ड्रेस अगर होकर वो बाहर आ गई है ना, तो सबसे पहले वो अपने ही मोहल्ले में सेव नहीं होती। अपने ही मोहल्ले में सबसे पहले लोग क्या करेंगे, उसके साथ आंख मटका लाजमी करेंगे, वाओ यार ये तैयार होके जा रही है, ये क्या जा रही है, ये क्या सीन है, ये क्या मसला है, ठीक है। और सेकंड अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जितना मुझे आइडिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया है? बहुत ज़्यादा किया है, जाहिर है बहुत ज़्यादा किया है। तो वहाँ पे ये माहौल है ना, पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? पाकिस्तान में अभी तक क्या लॉ बनाया गया है विमेन को आगे बढ़ाने के लिए? कुछ भी नहीं है अभी तक, कोई भी लॉ नहीं आपको नजर आया? नहीं, कोई लॉ नहीं नजर। नो। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि उनकी औरतें वहाँ पर कितना एम्पावर है, कितना आगे बढ़ चुकी हैं हमसे? वो हर लिहाज से हमसे आगे जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया अपनी कंट्री के लिए? बहुत ज़्यादा किया है। देखिए ना वहाँ पे ना एक ही प्राइम मिनिस्टर है और मोदी, और यहाँ पे देखें आप हर साल तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, कभी फलां आ गया, कभी फलां आ गया, दूसरे मुल्कों के सामने खुद मजाक बन के रह गया पाकिस्तान। तो इसने क्या काम करना है? नो, इसने क्या काम करना है? ना कुछ भी नहीं करेगा। मतलब क्या करेगा? कुछ भी नहीं करना उसने। मेरे लिए वो अच्छे लीडर है, हीरो हैं। क्यों? पाकिस्तान से तो वो बहुत बड़ा है ना। पाकिस्तान से बहुत बड़ा, लेकिन क्या बड़ा कंट्री होगा तो वही तरक्की करेगा? नहीं नहीं नहीं, आप देखें, आप डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, चाहे वो एक क्लासरूम है चाहे वो पूरा स्कूल है, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन है। पता है कि कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मैं इस पर कहूँगा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे। इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ जस्टिस कोई नहीं है। जब हज़रत अली का फरमाना है कि जब तक वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जिनका जो इंसाफ है वो ना हो, तो जब तक हम ऐसे मामलात में रहेंगे और हमारी डेमोक्रेटिक नहीं होगी और गवर्नमेंट आए रोज़ तब्दील होती जाएंगी, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कभी पाकिस्तान आगे बढ़ पाए। मतलब इंडिया देखें, इंडिया का मसला ये है या किसी और मुल्क का, मतलब वो एक इकोनॉमिक पावर है, नो डाउट। अच्छा, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो है एक रिलीजियस एक कंट्री का, कि पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट, हमारा नाम भी यही है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
तो शायद लोग और थोड़ा सा फिर हम टेररिज्म में भी ऊपर आते हैं, आई मीन अफगानिस्तान की वजह से, तो इसलिए लोग टूरिज्म में पाकिस्तान को इतना प्रेफर नहीं करते। और आपको पता है दुनिया में, मैं इजिप्ट गया हूँ, मैं इजिप्ट में रहा हूँ, मैं 1-2 और बहरीन में, ओमान में जाता रहा हूँ, आई मीन विजिट की हूँ मैं। आई मीन मेरी परसेप्शन ये है, देखें वहाँ पर बहुत कुछ ओपन है, इसलिए वहाँ टूरिज्म भी और लोग आना प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें, आप ज़्यादा टूरिज्म को ओपन नहीं कर सकते, नहीं किया वो हमने, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो ओपनली वाइन मिलती है, ना ओपनली आपको कुछ मिलता है। और मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है, मतलब मैं इसको अपोज नहीं कर रहा, छुपे में सब कुछ ही होता है, छुपे में सब कुछ होता है, लेकिन ओपनली चूंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। अब अगर माल रोड पे या लिबर्टी में या DHA में आप जाएं और आपको गोरियां फिरती नजर आएंगी, तो वो एक लोग ऐसे उसे देखेंगे जैसे कोई अजूबा ही आ गया पाकिस्तानी। तो ये चीज़ें शायद इंडिया में या लोग यूज टू हो चुके हैं वहाँ पे, लेकिन हम अभी तक ज़रा उस लेवल पे नहीं आए। लेकिन ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, देखें इज्जत आपने खुद करवानी है। मैं अगर जाऊँगा तो मैं वहाँ पे अगर मैं प्रोफेशनल हूँ एक टेलीकॉम का, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ गुजारूंगा तो मैंने इजिप्ट में बड़ी इज्जत देखी है पाकिस्तानियों की, ऐसा नहीं है। मैं कायरो में रहा हूँ, कायरो में लोग पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करते थे, इंडियन उनकी इज्जत करते हैं जो अच्छे से काम करते हैं। एग्जैक्टली, मैं क्योंकि वो बहुत बुरा समझ, आपको पता है यूएई ने हमें साल के शुरू में धचका दे दिया। उन्होंने बोला है जितने भी ये लेबर है ये चले वापस पाकिस्तान में, हमें सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जिनके पास पैसे हैं वो पाकिस्तानी यहाँ पर रहे बस। नहीं वो बस ठीक है, देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो चेंज होती रहती हैं, वो हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। देखिए यूएई की, सऊदीया की पॉलिसी और होगी, लेबर लॉ उनके चेंज हो जाएंगे, लेबर पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कभी कुछ वो तो चलता रहेगा। लेकिन देखिए हमारी इज्जत तब बननी है जब मतलब हम चूँकि हम अभी मांगने जाते हैं उनसे पैसे, जब तक हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक हमारी इज्जत उस तरह से नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप लोगों ने देखी कि पाकिस्तानियों की क्या सोच रखते हैं और भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी महिला ने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है, भारत के अंदर आज महिलाओं की स्थिति क्या है। यानी कि भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति उस समय ही सुधर गई थी जब 3 तलाक खत्म की। यानी कि एक दबाव था उनके ऊपर, सिर के ऊपर एक, उनको मैं अब अपनी जुबान से क्या कहूं, यानी कि एक बुरे कर्मों की सजा थी वो 3 तलाक था, वो एक बुरे कर्मों की सजा थी। वो भारतीय जनता पार्टी ने उससे चीज से छुटकारा दिलाया और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, एक जीने का अधिकार था वो भारत की मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी सरकार ने 3 तलाक खत्म करके दिया है। आज देखिए भारत के अंदर मुस्लिम महिलाएं हैं, हर जो कैटेगरी है, एयरफोर्स ले ले, नेवी, इंडियन आर्मी, हर सरकारी या प्राइवेट कैसी भी ले ले, हर पोस्ट पर भारत की मुस्लिम महिलाएं नौकरी कर रही हैं। और पाकिस्तान की महिलाओं की स्थिति क्या है आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिमों पर जाति की जाती है, उनको उनके हकूक नहीं मिलते, तो ये एक उनके ऊपर तमाचा है। आज केरल के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का शो था, उसमें प्योरली जो थीम रखी गई थी वो नारी शक्ति रखी गई थी और नारियों का सम्मान जिसे छूत रहती है आज तक 75 साल तक, जो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के चलती आ रही हैं, उनको जो सम्मान है उनका, जो आज भी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही हैं, बीजेपी सरकार ने उसको देने का कार्य किया है। आज देखिए केरल के अंदर मैदान में 3 शक्ति मोदी कोप्पम नामक एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें आंगनवाड़ी शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, उद्यमी, कलाकारों, सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य विशेष पृष्ठभूमि की महिलाओं को इस कार्यक्रम में रखा गया। यानी कि टोटल ओवरऑल, यानी कि जिस भी कैटेगरी में जहां भी नौकरी में महिला काम कर रही है उनको आज बुलाया गया था। और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ महीने और राष्ट्रीय नेता दक्षिणी राज्यों का दौरा करेंगे, जो नेता है, और लोगों के संवाद स्थापित करेंगे। त्रिशूल को सामुदायिक कार्यक्रम क्षेत्र के रूप में चुना इसलिए महत्वपूर्ण है। यानी कि त्रिशूल जो कि माता का त्रिशूल है, उसमें हर तरह की कैटेगरी उसमें रख के ये आज केरल के अंदर विगुल बच चुका है चुनाव। आप लोग क्या राय कर सकते हैं? जय जवाहर, जय श्री राम।